अ लेज़र कैन गेट ट्रैप्ड इन वाटर। लेज़र बीम जो आप देखते हैं रेड कलर की होती है, ऐसे लाइन टाइप का जाता है। इसे पानी में अगर भेजें तो ये पानी में बंद हो जाएगी, पानी में ट्रैप हो जाएगी। कैसे? अ कूल थिंग कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक फिनोमेना होता है फिजिक्स का, एक चीज़ होती है भौतिक विज्ञान में जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टीआईआर बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अगर कोई फ्लोइंग वाटर है, कोई जेट है वाटर का, वाटर ऐसे फ्लो, मान लीजिए यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और इसमें मैं लेजर बीम पॉइंट कर दूं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ये लेजर बीम इस वाटर के फ्लो में ट्रैप हो जाएगी, इसमें बंद हो जाएगी। इसी में ये लेजर बीम चारों तरफ कोलाइड करने लगेगी। ऐसा देखा गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि एक लेजर बीम को रखा गया था एक वाटर टैंक के एक साइड पे। फिर उसके बाद देखा गया कि जब उसमें वाटर फ्लो किया और उस लेजर बीम को ऑन कर दिए, तो हुआ ये कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर, जब वो लाइट उस वाटर के थ्रू, वो लेजर उस वाटर के थ्रू ट्रेवल किया, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं लाइट अगर वाटर में जाएगी तो उसका स्पीड धीमा हो जाएगा। लाइट का स्पीड धीमा हो जाता है जब वो वाटर में जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में हेवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट उससे कोलाइड करता है तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इसको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोलते हैं, इस पे फोकस नहीं करना है अभी। So when the light travels through the water, it is slowed by the heavier particles in the water, effectively trapping the laser beam in the water. इस slowing down of light की वजह से, ये जो लाइट की स्पीड कम हो गई, इसकी वजह से वो लाइट उस वाटर में ट्रैप हो जाता है, जो कहीं ना कहीं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रिजल्ट है। And when the laser beam gets trapped in water, even as the water flow is gradually decreased, फिर क्या किया गया कि वो जो वाटर फ्लो तेजी से हो रहा था उसको थोड़ा धीमा कर दिया गया। ऐसा करने पे द लेजर बीम रिमेन्स कंटेन्ड स्टिल इनसाइड द जेट। धीमा भले ही हो गया वाटर का फ्लो, लेकिन जो लेजर बीम थी वो तब भी उसी जेट में कोलाइड कर रही थी, बाउंस कर रही थी। मतलब अभी भी वो लेजर बीम उसी में ट्रैप्ड, पानी में ट्रैप्ड है, until it eventually disappears when the water is turned off completely। लेकिन जब पानी को बंद किया गया तो भाई पानी बंद हो गया, तो अब वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, तो वो लाइट जिसकी स्पीड, वो लेजर जिसकी स्पीड धीमा हो गया था, जिसका स्पीड कम हो गया था, भाई वाटर है नहीं तो वो कोलाइड करने वाला नहीं है, तो वो जो ट्रैपिंग हो रही थी लेजर की वो खत्म हो गई। लेजर जो ट्रैप हो गया था वो बाहर आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है that a laser can get trapped in water due to a famous phenomena of physics called total internal reflection or TIR।